बाबा ने कहा, देवी श्री हनुमान जी चले, प्रभु आज्ञा पाकर आशीष कवच प्राप्त करके मुद्रिका भगवान ने दी लेकर 10 यूथपति संग में माँ स्वयं प्रभा के पास गए। स्वयं प्रभा ने जलपान कराया, फल खिलाया और कहा, नेत्र बंद करो, समुद्र के तट पर भेजता हूँ, वहाँ संपाति मिलेंगे, आपको सब मार्गदर्शन करेंगे। संपाति जी मिले, मार्गदर्शन किए। मैं देखहूँ तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बोड़ भयउ नत करतहु कछुक सहाय, मोहि बिलो कि धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। आप में से जो नाघई सत जोजन सागर, करई सुराम काज मति आगर। 100 जोजन का समुद्र जो उल्लंघन कर सकता है, वही राम काज संपादित करेगा। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। जामंत बाबा बोले, मैं बूढ़ा हो गया ना तो बताता, दिखा देता। अंगद जी बोले, आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं। वापसी में थोड़ा संदेह है मेरे को, कारण जो भी हो। जामंत बाबा बोले, श्री हनुमान जी कहाँ हैं? तो बोले, वो तो भगवान में रमरमा रहे हैं। पास में गए और श्री हनुमान जी को जागृत करने लगे। कहि रीछपति सुनु हनुमाना, काच प्रसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन पुत्र, आपका वेग भी आपके पिता जैसा है। बुद्धि विवेक के आप खजाना है। जगत में कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके लिए कठिन है? अरे मैंने तो सुना है राम काज के लिए ही आपने शरीर धारण किया है। राम काज लगी तब अवतारा। इतना सुनना मात्र था कि श्री हनुमान जी मानो अट्टालिका खड़ी हो गई स्वर्ण में। कैसे? गदा हिलाने लगे हनुमान जी महाराज। सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि बारा, हिलहि नागौ जल निधि खारा, हिलहि नागौ जल निधि खारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी। आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी। राम मंत्र मैं पूछौ तोहि, राम मंत्र मैं पूछौ तोहि। उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई। सीतहि कहु सुधि आई, सीतहि कहु सुधि आई। सीतहि देखि कहु सुधि आई। जामवंत जी गदा हिलाते पूछते हैं, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं आपसे पूछता हूं क्या करना है? बाबा जामवंत बोले, नहीं नहीं सब नहीं करना है, आप तो बस सीते ही देख कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। कपिसेन संग संहार निश्चर राम जी सीतहि आनी। कपिसेन संग बस
अपना काम नहीं है सब। त्रैलोक के पावन सुजस सुर मुनि नारदादि जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी। सुनत गावत कहत समुझत, किष्किंधा कांड की फलश्रुति है जो सुनत गावत कहत समुझत, सुनते हुए गाते हुए कहते हुए और समझते हुए जीव को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। फलश्रुति है किष्किंधा की। नीलो तो पल तन श्याम काम कोटि शोभा, सुनियता सुगुण जा सुनाम अघ खग बढ़ी। पाप रूपी पक्षियों को बधने वाला, उनका वध करने वाला भगवान का पावन नाम बैलिया। अस्तु सुनियता सुगुण, भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से पाप ताप नष्ट हो जाते। कथा सुनने से कुछ नहीं करना है, सुनते रहिए। सुबह दोपहर शाम आठों याम भगवान की कथा सुनिए। कल्याण ही कल्याण है। न जगाना है, न भगाना है, न उठना है, श्रवण करिए। और देखिए कथा चाहे जब जैसा नहीं कि दोपहरिया में कोई अपना व्यापार व्यवहार छोड़कर और कथा सुनने लगे तो व्यवहार कब करेगा? कथा श्रवण करने का समय ही है। सब कार्य से निवृत्त हो गए और संध्या काल बैठकर घंटा 2 घंटा भगवत कथा श्रवण करना चाहिए। और वो श्रवण जब करें तो उसका मनन करें, नहीं तो ध्यासन करें, सुमिरन करें। कथा का जितना चिंतन करेंगे उतना चिंता से दूर चलते जाएंगे। इसलिए कथा का चिंतन करते रहना चाहिए। कल ये सुना, आज ये सुना, अब आओगे ये सुनेंगे, ये सुना, ये सुनेंगे, ये सुनेंगे। साधु संत लोग पहले जमात लेके चला करते थे, गांव गांव चलते थे। मैं बहुत छोटा था तो हमारे यहाँ एक पंडित जी आते थे काशी जी से, और तखत लग जाता था और घड़ी हुआ कंबल बिछ जाता था। वो अपना आसन बिछा लेते थे। 1 घंटा प्रवचन संध्या वेला में होता था। लालटेन जलती थी गांव में। प्रधान जी जो थे उनके दरवाजे, गांव के 200-250 लोग बैठ जाते थे और बड़ा आनंद होता था। आजा गाजा भी नहीं बजता था। 1 घंटा 1 महीने रुकते थे पंडित जी। फिर पूरा गांव उनको बैलगाड़ी में सामान लाद करके और घर के लिए विदा करता था। तब तो इतने साधन भी नहीं थे। एक गांव में कोई दहेज में मोटरसाइकिल मिल जाती तो लोग देखने जाते थे कि फटफटिया मिली है। वो एक समय था। क्या समय है? एक दिन मैं कह रहा था ना, वो लाइट वाली साइकिल जब आती थी, डायनामो रगड़ता था, कितना